दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी भी जो है बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में है। मैंने कल ही एक वीडियो डाला था काउंसलिंग में क्या क्या मांग की जाती है और किस तरह की जो है प्रोसेस होती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी आप लोगों को आ रही है। आप लोग बहुत सारे प्रश्न जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाले हैं, तो चलिए उसी सब के ऊपर जो है क्लियर कर देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और मैं ये सेशन इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के बाद आप परेशान ना हो और आपके साथ कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए मैं सारी डिटेल्स अभी ही बता देता हूँ कि जो जो मांग की जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये काउंसलिंग वाला है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर दिखा दूँ, डेट 4/9/2019 का है। ये द्वितीय स्नातक स्तरीय का है दोस्तों। उसी समय में हमारा भी वैकेंसी निकला था 2014 में। तो देखिए क्या क्या मांग की गई थी उसमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कि अभ्यर्थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो है यानी कि पटना इतना परिसर में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभिक परीक्षा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक जांच परीक्षा में प्रयुक्त प्रवेश पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। यानी कि आपका प्रारंभिक परीक्षा जो यानी कि पीटी एग्जाम देते उसका भी आपको एडमिट कार्ड लगेगा दोस्तों। उसके बाद मुख्य परीक्षा का भी एडमिट कार्ड लगेगा और साथ में अगर आपका फिजिकल है तो फिजिकल का भी एडमिट कार्ड लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जो है आपको हमेशा रखने होंगे, अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पहचान पत्र के लिए जो है कोई भी एक आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक का एक जो उत्तीर्णता जो है आपका सर्टिफिकेट उसका चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपका एक तरह से जन्म तिथि के लिए सत्यापन के लिए मांगा जाता है। थर्ड दोस्तों, मैट्रिक से स्नातक तक, यानी आप इंटर में तो मैट्रिक से इंटर तक के जो भी प्रमाण पत्र है वो अंक मूल माने जो एक मार्कशीट है उसके साथ मूल प्रति के साथ चाहिए। तकनीकी योग्यता या वांछित योग्यता है यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र। यानी देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात यहाँ पे है कि क्या तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ जिक्र कर दिया गया है कि तकनीकी योग्यता या वांछनीय योग्यता, ठीक है, दोनों में से यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे है ये आपका 5 नंबर है। देखिए 5 नंबर में क्या लिखा गया है, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटे का दावा किया है तो विज्ञापन के अनुसार सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर में नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है क्रीमी लेयर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्रीमी लेयर का मतलब होता है एक सक्षम वर्ग के पिछड़ा वर्ग, यानी कि जिनका जो सैलरी है, यानी कि जो टोटल आपका इनकम है सालाना, यानी कि एक साल में अगर 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आइएगा। यानी कि आपको ओबीसी का जो है कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और यही सर्टिफिकेट आपको देना होगा दोस्तों। ठीक है, और बता दें इसमें कौन कौन लोग आते हैं। जिनका तो 8 लाख इनकम है वो तो आएंगे ही, साथ ही अगर कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करते हैं जिनका भी पेमेंट ले दे करके 8 लाख पार हो जा रहा है, यानी ग्रुप सी या ग्रुप बी लाइक का जॉब, ठीक है, या फिर प्राइवेट जॉब भी करते हैं, अगर उनका इनकम इस तरह से है तो वो भी आपका क्रीमी लेयर में ही आएंगे और उनको ओबीसी का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप बात समझ में आ गया दोस्तों कि आपको जो सर्टिफिकेट बनाना है वो नॉन क्रीमी लेयर का बनाना है अगर आरक्षण चाहिए तो, और साथ ही आपको 8 लाख से कम का जो है इनकम सर्टिफिकेट दिखा देना होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात बोली गई है कि देखिए, यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से 1 साल अधिक पुराना है तो काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा परिचालित प्रपत्र 16वां में स्वघोषणा हस्ताक्षर कर जो है वो समर्पित करना होगा। यानी कि आपको ये एक पेज दिया गया है जिसमें आपको फॉर्म भर करके इसको समर्पित करना होगा दोस्तों आयोग में। ठीक है, तो ये किनके लिए है, जिनका जो है सर्टिफिकेट 2014 से पहले का है और क्रीमी लेयर रहित है। ठीक है, उनके लिए था दोस्तों। और उसके बाद देखिए, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जो है अभ्यर्थियों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गम जाति प्रमाण पत्र, यानी सब जो है एसडीओ से होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर से। ठीक है, उसके बाद आपका बात करें दोस्तों, देखिए उपयुक्त क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, यानी कि अनरिजर्व में माना जाएगा। देखिए दोस्तों, क्रीमी लेयर रहित, ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्रीमी लेयर रहित मतलब होता है क्रीमी लेयर से मैंने हटे हुए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको अनरक्षित यानी कि अनरिजर्व माना जाएगा, तो उस समय आपको दिक्कत आ सकती है दोस्तों। हो सकता है आपका मार्क्स कम आए तो आप बाहर हो सकते हैं। उसके बाद दिव्यांगता यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है संबंधित जो है आपका
जो सर्टिफिकेट है वो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। और उसके बाद देखिए उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र अगर हो तो दे सकते हैं। और हाल ही में खींचे गए अपने पासपोर्ट के 3 रंगीन फ़ोटो भी लेते जाएंगे, यानी कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि फ़ोटो किस टाइप का होना चाहिए, पुराना या नया, तो नया फ़ोटो चाहिए दोस्तों, ठीक है, हाल ही का खींचा हुआ। और बाकी सब जो है वही डिटेल है। और दिखा दें मैं वो वाला जो आपको जहाँ पे आपको पेज में भरना है क्रीमी लेयर वाले जो हैं। चलिए दोस्तों एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। देखिए ये इस तरह का फॉर्म होता है जिसमें आपको भरना होता है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं अब रोल नंबर होगा आपका, प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का, अभ्यर्थी का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, पिता का नाम, ईमेल, गृह जिला, जन्म तिथि और उम्र जो है 1/8/2010 के अनुरूप, 1/8/2014 के अनुरूप, ठीक है, सरकारी सेवक हैं या नहीं, भूतपूर्व सैनिक है या नहीं। और उसके बाद देख सकते हैं आरक्षण में जाति है, आरक्षण कोटि है, क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम। साथ में देखिए बीसी और एमबीसी अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यदि 31/2013 के पूर्व है तो वो इतना नंबर पेज पर जो है स्वघोषणा स्थापित कर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्वघोषणा की बात की गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही है वो फॉर्म नंबर 16वां का बी, ठीक है, जिसमें आपको ये फॉर्म भरना होगा। जैसे मैं फलना चितना पुत्री इतना निवास स्थान कस्बा पोस्ट थाना राज्य जिला घोषणा करती हूँ कि या करता हूँ कि मैं ओबीसी समुदाय का हूँ और जो कि कार्मिक लोक शिकायत, यानी जो भी ये सारे डिटेल हैं इसको आपको फॉर्म भर के यहाँ पे आपका हस्ताक्षर कर देना दोस्तों। तो ये था डिटेल। अब यहाँ पे अभी भी कुछ लड़के जो हैं प्रॉब्लम में है कि सर ईबीसी और एमबीसी एक ही है क्या? तो जी बिल्कुल ये दोनों एक ही है। इसका मतलब होता है भी मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, और इसका मतलब ही होता है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, यानी दोस्तों दोनों एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ बीसी के लिए अलग है, यानी कि BC2 को BC बोला गया है। देखिए आपको पता है कि बिहार में BC1 और BC2 रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो BC1 में वो आते हैं जिसका EMBC कह सकते हैं या EBC कह सकते हैं, और BC2 में ओनली BC लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो आपको इसमें चिंता करने वाली कोई विषय नहीं है। और बता दें दोस्तों बिहार SSC इतना डिले क्यों हुआ, इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार SSC एग्ज़ाम जो इतना डिले क्यों हुआ। तो चलिए इसके ऊपर हम एक थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पुरानी न्यूज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो है इंटर स्तरीय परीक्षा जो है वो इतना डिले होने का कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात समझिएगा, एकदम शॉर्ट में बताएंगे हम आपको कि देखिए दिसंबर जनवरी में 4 चरणों में आयोजित होनी थी परीक्षा। 13,500 रिक्तियों के लिए 18 लाख से आवेदन अधिक आए थे। परीक्षा के आयोजन पर खर्च होंगे 40 करोड़ रुपये, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों कि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि नोटबंदी के कारण नहीं घोषित की जा रही है। रुपये को लेकर आ रही परेशानी खत्म होने के बाद ही परीक्षा घोषित की जाएगी। तो यहाँ पे शुरू में ही इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी रुपये का। क्यों आई थी देखिए बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बहरहाल जो है नोटबंदी के शिकार हो गई है। दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में निर्धारित परीक्षा अब आगे किसी समय आयोजित होगी। राशि के अभाव के कारण इस परीक्षा का आयोजन पहले से ही बहुत देरी से हो चुकी है। वित्त आयोग ने 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी तो नोटबंदी आ गई और आयोग सचिव परमेश्वर राम का कहना कि रुपये की जुड़ी परेशानी खत्म होने के बाद ही परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। दोस्तों तो यही बात है कि नोटबंदी के बाद लगातार इसके पास प्रॉब्लम आती गई और ये एग्ज़ाम जो है लास्ट में 2018 में ली गई दोस्तों। उसके बाद भी इसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण से थोड़ा लेट किया था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, आपको 13 को एग्ज़ाम हो रही है तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करते रहिए। और जितने भी मैंने अभी डिटेल बताए हैं दोस्तों, प्रमाण पत्र आपका अगर नहीं रहता है तो ये जाहिर सी बात है आपको बाहर कर देगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा, भले ही आपको यहाँ पे बहुत कुछ बोल दे लेकिन वहाँ पे आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप CGL जो 2 हुआ था यानी कि बिहार SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय जो सेकंड की परीक्षा हुई थी उसमें टोटल 3300 प्लस जो है सीट थे दोस्तों, ठीक है ना, 3300 प्लस सीट थे, लेकिन मात्र 2200 प्लस का ही जॉब हो पाया। इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों आपको पता है? 1100 सीट जो है लगभग खाली रह गया। तो इसके पीछे रीज़न यही, काउंसलिंग में जो है बहुत सारे जो प्रमाण पत्र नहीं दे पाए या फिर गलत तरीके से सब फॉर्म भरे थे, इसी कारण से उनका रिजेक्शन हुआ है। तो आप इससे थोड़ा सतर्क होकर कभी रहिए। मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो आपको हमेशा बताते रहता हूँ, वरना आपको कोई बताने वाला नहीं है, पूरा क्लियर एंड कट, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।